और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग से रिलेटेड, मीन्स ये लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन अ स्ट्रिंग हमारा क्वेश्चन है। मीन्स हमें एक स्ट्रिंग गिवन दी होगी और उसके बहुत सारे पैलिंड्रोम हो सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। पहली बात तो ये कि आप पैलिंड्रोम आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम यही होता है जैसे कि आपको रिवर्स करके खड़ा कर दिया जाए तो आप ही लिख लो। आई थिंक जैसे कि एक स्ट्रिंग है, सॉरी मजाक हो गया। तो जैसे कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के बाद जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो रिवर्स वाली स्ट्रिंग है दोनों इक्वल आ जाए, दोनों सेम सेम दिखे, बिल्कुल हू बहू सेम सेम, ठीक है। तो वो दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैलिंड्रोम है, बस यही है। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम है। हमें क्या करना है, बहुत सारे, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके बहुत सारे पैलिंड्रोम हो सकते हैं। तो हमें लॉन्गेस्ट वाला पैलिंड्रोम निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला, लॉन्गेस्ट वाला। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे और बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, सॉरी फॉर दैट, वो जो मजाक था वो तो मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन अ स्ट्रिंग मोर फॉर्मली, सॉरी ये है, गिवन अ स्ट्रिंग एस फाइंड द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग इन एस, सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग एस। देखो ये दिया हुआ है, इन्होंने डेफिनेशन दिया कि स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे। स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग क्या होगा, जैसे कोई स्ट्रिंग एबीसी दी हुई है तो उसकी सब स्ट्रिंग क्या हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग यहाँ पे इन्होंने बता दी है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग की डेफिनेशन। आई स्ट्रिंग विच रीड द सेम बैकवर्ड एंड मोर फॉर्मली एस इज पैलिंड्रोम इफ रिवर्स ऑफ एस इक्वल टू एस। मीन्स ये हुआ कि अगर स्ट्रिंग एस है उसका रिवर्स कर लिया जाए और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो एस है तो दोनों इक्वल है तो पैलिंड्रोम है। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिटर्न द सब स्ट्रिंग विच अकर्स फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आप बोलोगे इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लीजिए एबीसी है। ठीक है, तो आप उसका बताइए कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग क्या होगा। बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि आप एबीसी है स्ट्रिंग जो है हमारी, उसमें ए हो गया। ठीक है, ए का रिवर्स करोगे तो ए ही आएगा, तो ये सब स्ट्रिंग भी है और पैलिंड्रोम भी है। बी अकेले को ले लो तो बी हो गया और बी भी क्या है, सब स्ट्रिंग भी है पैलिंड्रोम भी है। सी भी सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। ठीक है, और ये लेंथ 1 के हैं। ठीक है, तो लेंथ 1 के हमें 3 पैलिंड्रोम मिले, लेंथ 2 का मिल रहा है या कोई ए भी लेंगे तो फिर बी ए आ जाएगा। तो ये तो रिवर्स करने के बाद बी ए आ जाएगा, तो ये तो मैच नहीं खा रहा। तो लेंथ 2 की पॉसिबल नहीं है, सिर्फ लेंथ 1 की, और लेंथ 1 की यहाँ पे 3 है। तो आप कौन सा वाला आंसर में दोगे कि भाई ये रिटर्न करा दो, कौन सी वाली स्ट्रिंग दोगे। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास होता है, अब हम कंफ्यूज हो गए कि भाई हम ए रिटर्न कराएं, बी रिटर्न कराएं, सी स्ट्रिंग रिटर्न कराएं, कौन सी कराएं। तो हमको इन्होंने बता दिया है कि रिटर्न द सब स्ट्रिंग विच अकर फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट वाली सब स्ट्रिंग होगी हमें सिर्फ उसको रिटर्न करनी है। मीन्स जो हमारा ए सब स्ट्रिंग निकल करके आया था हमें ए को रिटर्न करना है। ठीक, तो ये है हमारा कॉन्फ्लिक्ट वाले केस का मतलब। ठीक, तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे, और एग्जाम्पल नंबर 1 इन्होंने दे रखा है, स्ट्रिंग जो है वो हमारी वो क्या है, ए बी बी ए, और इन्होंने जो आउटपुट है हमारा, बता ही दोगे क्या है आउटपुट इसका, लॉन्गेस्ट वाला। स्मॉल वाला तो बहुत सारे सब स्ट्रिंग हो सकते हैं, डबल ए, ठीक है, 4 बार ए, ये चीज़ आ गया। और फिर उसके बाद लेंथ मतलब 2 1, लेंथ 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, बहुत सारे पॉसिबल है इसमें। तो हमें मैक्सिमम लेंथ वाला निकालना है क्या, पैलिंड्रोम। ठीक है, तो आउटपुट हमारा देखिए ये आ गया। अब ये कैसे आएगा हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग इज दिस, और इन्होंने देखिए, मैं ये एग्जांपल वही वाला जो मैंने ले लिया था। तो ए बी सी है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया ए बी सी। ठीक है, तो हमने ए उसको रिटर्न करा दिया जो पहला वाला, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी आर दी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम विद द सेम लेंथ, रिजल्ट इज 1 विद द लीस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, तो हमारे जो स्टार्टिंग इंडेक्स में होगा तो वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया पहले की तरह कि हमें एक गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन में हमें क्या करना है, अपना लॉजिक लिखना है। हमें कुछ भी शुरू से कोडिंग करने की जरूरत नहीं, तो हमें कुछ भी रीड इनपुट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मतलब इनपुट रीड करने की या फिर उसको इनपुट देने की जरूरत नहीं है। सीधे हमें एक फंक्शन दिया है लॉन्गेस्ट पैलिंड नाम का, ये देखिए
यहाँ पे लिखा है यू टास्क इज टू कंप्लीट द फंक्शन लॉन्गेस्ट पैलेन एंड विच टेक्स द स्ट्रिंग एस एंड एज इनपुट एंड रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम सब स्ट्रिंग ऑफ एस। मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्गेस्ट पैलेंड नाम का ये फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? ये फंक्शन है। और इस ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग टाइप का, और इसके अंदर जो हमने आर्गुमेंट पास किया वो हमने स्ट्रिंग एस पास की है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी वो ऑर्डर ऑफ एस स्क्वायर हो सकती है। मीन्स स्ट्रिंग यहाँ पे मॉड एस की मतलब ये हुआ कि जो हमारा एस स्ट्रिंग है उसका लेंथ, ठीक है, तो उसकी लेंथ मान लो एन हो गई, ठीक है। तो एन स्क्वायर भी हो सकती है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ वन होना चाहिए। कोई भी हमें एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के सॉल्व मत करो सीधे ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व करो, ठीक है। तो और यहाँ पे जिस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन है तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन हर कंपनी में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। बहुत ही फेमस होता है पैलिंड्रोम रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई थिंक मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी कहीं जाओ तो कम से कम एटलीस्ट इसको तो एक बार देख के जाओ कि ये पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार सॉल्व करके ही जाओ, ठीक है। तो आ सकता है एक नया क्वेश्चन तो आएगा ही जरूर, मतलब हो सकता है ऐसा आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो देखते हैं यहाँ पे एक्ोलाइट, अमेजन और ग्रोकॉन, मेक माई ट्रिप, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, सैमसंग, वीजा और वेलमार्ट जो गूगल, ठीक है। तो यहाँ यहाँ इस कंपनीज में ये पूछा गया क्वेश्चन, तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे अपना ब्रेन लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा सोचो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। और सबसे पहले तो आपको पैलिंड्रोम की डेफिनेशन पता होगी, और पैलिंड्रोम के बाद आपको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट वाला कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन कौन से पॉइंटर्स लेने होंगे, या फिर कुछ ऐसा लूप चलाना होगा, कुछ ऐसा क्या करना होगा जिससे हमें लॉन्गेस्ट वाला मिले, ठीक है। तो आप सोचो, बिल्कुल सोचो। मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, आप यहाँ पे कम से कम 10 मिनट तो आप उसको सोचने का विचार दो। एक कॉपी में फ्लो चार्ट बनाओ कि कैसे कैसे सॉल्व होगा, और उसको कोड करने की उसको मतलब कोड का ट्राई करो कि किस तरीके से आप कोड, भले ही गलत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा। लेकिन हाँ, एक बार ट्राई करने के बाद हम जो समझते हैं उस समझने की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मीन्स हम ज़्यादा फोकस करके समझ पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम नहीं कर पाए तो हम सोचते हैं ऐसा कैसे होगा। तो एक जो होता नहीं है, क्यूरियोसिटी आ जाती है मन में कि कैसे होगा, तो वो चीज़ आती है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भले ही ना कर पाओ लेकिन एक बार इसको ट्राई करो। तो सीधे आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ सीधे एक थोड़ा सा अपने अप्रोच को समझाने वाली हूँ, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग का अप्रोच क्या होने वाला है। तो चलिए चलती हूँ मैं, और ये मैंने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन किया हुआ है। और जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने स्ट्रिंग ले ली ए डबल ए, ठीक है। तो अगर हम उसको एक एरे फॉर्म में लिखेंगे तो ए और नल आता है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग को, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर है, और जो कैरेक्टर है उसमें नल आता है लास्ट में एट द एंड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, और जो स्ट्रिंग का साइज है वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की साइज जो है, लेंथ जो है वो 2 है, और यहाँ पे ए स्ट्रिंग है, और ये ठीक है। तो अब आप बताइए कि अगर ये स्ट्रिंग हमें दी हुई है और हमें बताना है कि इसका लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को दो इटरेटर की नीड पड़ेगी, ठीक है। एक होगा लो और एक होगा हाई। आप उसको लो हाई बोल दो, या फिर कुछ और बोल दो, एक्स वाई बोल दो, आई जे बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लो हाई बोल रखा है क्योंकि लो जो होगा वो थोड़ा मैं बताऊंगी उस वक्त कि क्यों ऐसा, ठीक है। तो लो हाई है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर हम देखेंगे कि हमारा एस ऑफ एल इक्वल टू एस ऑफ एच है, तो हम क्या कर देंगे, हम बोल देंगे कि भाई ये हमारा क्या है, पैलिंड्रोम है। और हम बोल देंगे कि भाई हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, लो से स्टार्ट हुई है, और इसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है, 2 है, ठीक है। कैसे निकला हमारा, लो माइनस के हाई प्लस 1 फॉर्मूले से। तो ये हुआ हमारा, हमें 4 यहाँ पे पैरामीटर्स लेने की ज़रूरत है। पहला क्या, हमें लो और हाई बताना है। लो मतलब ये कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं
और हाई मतलब ये कि हम कहाँ तक चलेंगे। तो ये पैलिंड्रोम के केस में है, ठीक है। तो पैलिंड्रोम हमारी कोई स्ट्रिंग है और उस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में हम लो और हाई को चेक करने के लिए लगा रहे हैं कि भाई आगे बढ़ते जाओ, हाई कहेगा आगे बढ़ते जाओ, कितनी लेंथ की हमारी लॉन्गेस्ट लेंथ वाली स्ट्रिंग जो होगी वो कितनी होगी। और इसको हम लोग हमेशा ये चेक करेंगे कि जो भी हमारा लो और हाई होगा, जो उनका इंडिकेटर होगा, सीधे हम उस स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा करके हम देखेंगे जो कैरेक्टर हमारा लो का जो कैरेक्टर है और जो हाई का जो कैरेक्टर है वो दोनों सेम है कि नहीं। और दोनों सेम है तो पैलिंड्रोम वाला केस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो हमारे पैरामीटर हो गए क्या, एक हो गया लो और एक हो गया हाई। उसके बाद हमें स्टार्ट और मैक्स लेंथ दो दो पैरामीटर और लेने हैं, टोटल 4 पैरामीटर लेने हैं। स्टार्ट इसलिए कि हमें जब हम एट द एंड जा करके हम स्ट्रिंग को हम इनपुट कराएंगे, सॉरी स्ट्रिंग को हम लोग रिटर्न कराएंगे, तो हमें लिस्ट को रिटर्न कराने के लिए पता होना, स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए पता होना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जो हमारी निकली हुई है उसकी स्टार्टिंग कहाँ तक है और उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। तभी तो हम उसको प्रिंट करा पाएंगे, ठीक है, तभी तो हम उसको रिटर्न करा पाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट जो होगा हमारा वो लो होना चाहिए, उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे लो से, और फिर उसको जो मैक्स लेंथ होगी वो मैक्स लेंथ कैसे फाइंड आउट होगी, हाई माइनस की लो प्लस 1, ठीक है। तो जो भी हमारी, जैसे कि यहाँ पे ए का एग्जाम्पल था, हमारी स्ट्रिंग ए और ए थी, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे क्या थी, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे थी ए और ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर इस स्ट्रिंग का रिवर्स करोगे तो यही स्ट्रिंग आएगी। तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम लेंथ इसका क्या है 2 है। और जो स्टार्टिंग है स्ट्रिंग की वो क्या है 0 से है, ठीक है, 0 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम लेंथ इसका ये है। और बाकी लो और हाई का काम यहाँ पे सिर्फ चेक करने का है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन कि ये इक्वल है कि नहीं। इस इक्वल जब हो जाएगा तो हम बोल देंगे पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लो, अगर आप यहाँ पे एस इक्वल टू, अगर आप ये वाला एग्जाम्पल लो, कौन सा, ए बी और ए वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगर आपने इसको बोला लो और इसको बोला हाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है ए और जो हमारा कैरेक्टर है बी, ये दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं है। तो यहाँ पे क्या ये पैलिंड्रोम होंगे, नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि भाई ये पैलिंड्रोम तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमने क्या किया, इसको लो बोला और हमने इस कैरेक्टर को छोड़ करके इसके नेक्स्ट वाला कैरेक्टर को हमने बोल दिया क्या हाई, और अब हमने चेक कराया क्या ये वाला कैरेक्टर और हाई वाला जो हमारा कैरेक्टर है ये क्या सेम है, हाँ सेम है, तो ये पैलिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये था हमारा इवन पैलिंड्रोम और ये था हमारा ऑड पैलिंड्रोम। मीन्स ये कि हमने एक कैरेक्टर को छोड़ करके दूसरा वाला जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उससे हमने चेक कराया कि इक्वल है कि नहीं, स्टार्ट वाले जो हमारा लो वाला कैरेक्टर है उसको, ठीक है। तो ये किस केस में कराने वाले हैं, ये ऑड लेंथ वाले केस में कराने वाले हैं, क्योंकि इवन लेंथ वाला नहीं मिल रहा है तो हो सकता है ऑड लेंथ वाला मिल जाए, ठीक है। तो ऑड लेंथ वाले में क्या होता है कि बीच में एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर से मतलब नहीं होता, बाकी उसके उस बीच वाले कैरेक्टर के लेफ्ट वाला और राइट वाला जो होना चाहिए कैरेक्टर वो हमारा मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ऑड लेंथ वाला। और इवन लेंथ वाला ये होगा कि बीच में हमारा कुछ नहीं रहेगा, सीधे हमारा दो कैरेक्टर होगा और उस दो कैरेक्टर में से हमने क्या किया, दोनों को मैच कराया और मैच होना चाहिए, तो हमारा इवन लेंथ पैलिंड्रोम है। तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 पैरामीटर लेने हैं और 4 पैरामीटर के बाद हमें मैक्स लेंथ ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारा लेंथ हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो इवन लेंथ, मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा इवन लेंथ पैलिंड्रोम है उसकी कंडीशन क्या हो गई, जो हमारा लो हो गया, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लो है वो लो क्या है, लो है हमारा i-1, मीन्स हमारा जो आई है, आई हम यहाँ पे आई जो है आई हम 1 से लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस के 1 0, तो लो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और हाई जो है उसका नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो होगा, ठीक है। तो आई हो जाएगा। तो ये इवन के केस में था, ठीक है, i-1 और हाई जो हो गया वो आई। और ऑड के केस में क्या है, क्योंकि अगर हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है आई और i- वाला लो का और हाई का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ऑड पैलिंड्रोम कंडीशन में जाएंगे, ठीक है। तो ऑड जो पैलिंड्रोम की कंडीशन है वो क्या है, हाई जो है हमारा वो i+1 हो जाएगा
और लो जो है हमारा वो i-1 हो जाएगा। ठीक है, तो लो हमारा i-1 और s जो है वो हमारा i+1 हो जाएगा। तो बस कोड हमारा सिर्फ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, और बस हमारी हाई और लो वाली जो कंडीशन है वो हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोड में होने वाला है। अब आप बोलोगे कि अगर ये तो छोटी स्ट्रिंग के लिए आपने बताया, लॉन्गेस्ट जो हमारी स्ट्रिंग होगी, मान लो बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रिंग हमें गिवन होगी, उस स्ट्रिंग में हम कैसे बताएंगे और लॉन्गेस्ट लेंथ वाला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो छोटा एग्जाम्पल से मैंने शुरू किया था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो गिवन है एग्जाम्पल वो मैं लेके चलूँ, वो मेरा एग्जाम्पल वो तो ठीक है, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। अभी आप इसको ये देखिए, तो जैसे एक स्ट्रिंग है यहाँ पे A, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होगे कि यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, लो अगर मैंने इसको ले लिया और हाई मैंने इसको ले लिया, ठीक है, लो अगर मैंने इसको ले लिया, हाई मैंने अगर इसको ले लिया, तो क्या होगा, दोनों इक्वल है? नहीं है। तो अब क्या होगा, अब दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, लो इसको लेंगे और हाई नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लेंगे और चेक कराएंगे, क्योंकि ये इवन ऑड लेंथ पैलिंड्रोम तो नहीं है, क्योंकि इवन लेंथ के लिए हमने चेक कर लिया नहीं है। तो ऑड लेंथ के लिए चेक करेंगे, तो ए और ए मैचिंग हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरे हाँ पैलिंड्रोम है। अब ये कितने लेंथ तक का हो सकता है, ये हमारा डिपेंड करेगा कि हम लो को बढ़ाएंगे L माइनस माइनस और हाई को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, L प्लस प्लस। ठीक है, मीन्स लो जो है वो हमारा लेफ्ट साइड जाएगा और H जो है वो हमारा राइट साइड पे एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो L है वो अब सीधे हमारा इस तरफ गया और यहाँ पे हाई जो है इस तरफ गया। हम यहाँ पे चेक करेंगे, इस कैरेक्टर पे चेक करेंगे, और जैसे कैरेक्टर पे चेक किया A इक्वल टू A, तो इसका मतलब ये भी हमारा पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो हमें अब इसके बाद फिर से हम एक्सपेंड करेंगे और फिर से हमने देखा कि ए और इसका वाला जो कैरेक्टर वो नल था और दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कीप ऑन चेकिंग होगा, तो वाइल लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस वाइल लूप के अंदर ही हम ये सब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा फाइंड आउट होकर के आया स्ट्रिंग, वो क्या आ गया, ए डबल डबल ए बी डबल ए। ठीक है, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आ गई। अब आप बोल सकते हो इसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जैसे कि इंडेक्स यहाँ पे हमें यहाँ से मिल रही थी स्ट्रिंग, तो स्टार्टिंग हमारा 1 हो गया और जो इसकी मैक्स लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो इसकी 5 जो हमारी हो गई मैक्स लेंथ हो गई। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। तो जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन वाला वो क्या है, ए और बी और ए। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल था। तो आप यहाँ पे फोकस करो कि हम सबसे पहले तो जीरो एक लूप चलाएंगे, उस लूप में हम क्या करेंगे, जीरो को देखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से चलना, तो जीरो देखेंगे, जीरो पे देखेंगे तो ये इसको बोल देंगे, इस वाले कैरेक्टर को बोल देंगे लो है, इस वाले कैरेक्टर को बोल देंगे हाई है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारा लो यहाँ पे तो एक्सपेंड हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें 2 ही मिला कैरेक्टर, यहाँ पे तो पैलिंड्रोम बन रहा है लेकिन ये हमारा जो है वो लेंथ से 2 की ही है। तो अब हम सीधे क्या करेंगे, अब हम 1 पे जाएंगे और उस 1 पे जा करके हम i इक्वल टू 1 पे जाएंगे, उस i इक्वल टू 1 पे जा करके हम चेक करेंगे, ये हमारा हो जाएगा लो और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा i-1 जो होगा हमारा लो हो जाएगा, और हाई जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम i इक्वल टू 1 चेक करेंगे और यहाँ पे ये लो है और ये हाई है, तो आप देख सकते हो 2 लेंथ की हमें पैलिंड्रोम मिली, हमें ये नहीं चाहिए, और हम अगर लो को एक्सपेंड करेंगे तो हमारा नेगेटिव में जा सकता है। तो अब हम i इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे और 2 पे जैसे ही चेक करेंगे तो हमारा लो जो है वो हमारा 1 वाला कैरेक्टर हो गया, 1 इंडेक्स वाला कैरेक्टर हो गया, और हाई जो है वो हमारा 3 इंडेक्स वाला, सॉरी 2 इंडेक्स वाला कैरेक्टर हो गया। पहले हम लोग किसके लिए, इवन के लिए चेक करेंगे। तो ये हमें 2 स्ट्रिंग मिल रही है, दो लेंथ की स्ट्रिंग मिल रही है, और एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हाई लो जो है वो इस तरफ जाएगा और हाई जो है इस तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ए और ए मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 लेंथ की स्ट्रिंग मिल गई है। ठीक है, 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग मिल गई जो पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर भी हम एक बार चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग, तो ऐसा तो नहीं कि हमें लॉन्गेस्ट वाला मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं,
तो हम फिर से आई इक्वल टू 3 पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे लो जो हो गया वो ए हो गया, और सॉरी आई इक्वल टू 4 पे जाएंगे, यहाँ तो चेक हो गया था। आई इक्वल टू 4 पे जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या, तो हमारा लो जो हो जाएगा वो ये कैरेक्टर हो जाएगा। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ले लेती हूँ ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लो हो जाएगा वो ये वाला कैरेक्टर हो जाएगा, और हाई जो है हमारा वो ये वाला कैरेक्टर हो जाएगा। तो क्या ये मैच हो रहे हैं? मैच हो रही है? नहीं। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो हम सीधे ऑड वाले कंडीशन पे जाएंगे, और जैसे ही ऑड वाले कंडीशन पे जाएंगे तो क्या ये मैच हो रहे हैं? ये और ये ऑड वाले में जो हमारा हाई है वो ये हो जाएगा। तो क्या मैच हो रहे हैं? नहीं। तो ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि हम इस इंडेक्स पे हम ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हम फिर से आई इक्वल टू 5 पे गए। आई इक्वल टू 5 पे जब हम गए तो हमने लो किसको लिया, मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ। तो हमने लो इसको लिया, इस वाले कैरेक्टर को, और जो हमारा हाई हो गया इस वाला का, ये वाला कैरेक्टर हो गया। अब इन दोनों को मैच कराऊंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, दोनों मैच हो रहे हैं, मीन पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो जैसे ही पैलिंड्रोम मिला तो अब ये चीज हो गई पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना सीधे स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे, भाई इसका स्टार्ट क्या है और इसका मैक्स लेंथ क्या है। मैक्स लेंथ हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो मैक्स लेंथ हमारा 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है बढ़ा करके, हम लोग को एल माइनस माइनस और एच एच प्लस प्लस करके देखेंगे, एक्सपेंड करके देखेंगे। लो को लेफ्ट साइड पे एक्सपेंड करेंगे, हाई को राइट साइड पे एक्सपेंड करके देखेंगे कि और जो इसके जो कैरेक्टर है वो मैच मैच तो नहीं हो रहे एंड, मतलब वो वाले लो वाले और हाई वाले जो इंडेक्स पे कैरेक्टर है वो मैच तो नहीं है। अगर मैच होंगे तो हमें पैलिंड्रोम लॉन्गेस्ट वाली मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे चेक किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने एक्सपेंड करने के बाद मेरा लो क्या हो गया, ये हो गया, और हाई जो है मेरा वो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंड करने के बाद। तो अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, ए और ए दोनों मैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अरे वाह, हमें तो दूसरी 4 लेंथ की, तो हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे 3 से हो गया, और मैक्स लेंथ क्या हो गई हमारी 4 हो गई। तो हमारी मैक्स लेंथ अपडेट हो गई तुरंत कि भाई 4 हमारी लॉन्गेस्ट वाली मिल गई। अब इसके बाद और चेक करते हैं कि और तो लेंथ हमारी लॉन्गेस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक्सपेंड करेंगे एल माइनस माइनस और एच माइनस एच प्लस प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ पे गए, यहाँ मैं दूसरा कलर लेती हूँ, यहाँ मैं लेती हूँ ब्लू, और यहाँ पे देखती हूँ कि ये हमारा जो कैरेक्टर है लो वाला ये हो गया, और हाई वाला जो हो गया वो ये हो गया। ओ माय गॉड, अब फिर से मैच कराया तो दोनों मैच हो रही है, मीन्स मुझे बहुत ही लेंथ वाली क्या हो रही है, स्ट्रिंग मिल रही है पैलिंड्रोम वाली, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों मैच हो गया है। अब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 से हो गया है, और जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम लेंथ हमारी 6 हो गई है, ठीक है। पहले 2 थी, 2 से 4 हुई, अब 6 हो गई है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक बार और लालच आया कि एक बार और चेक करा के देखते हैं। तो फिर से मैंने क्या किया, एल माइनस माइनस और एच प्लस प्लस किया, एक्सपेंड किया दोनों को, दोनों साइड। और यहाँ पे फिर मैंने देखा, ये मैं लेती हूँ, कौन सा कलर लूँ आप बताओ, कौन सा कलर लूँ मैं लेती हूँ ग्रे कलर, ठीक है। तो ये ग्रे कलर लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने चेक किया कि ओ अच्छा ये मेरा ए है, ये तो दिख ही नहीं रहा इसमें। चलो मैं ब्लैक ले लेती हूँ, ब्लैक तो वही है, कौन सा कलर लूँ, पर्पल तो वही है, ग्रीन ले लेती हूँ। तो ये मेरा जो है, थोड़ा बड़े कलर से लेती हूँ, ये ब्रश ले लेती हूँ। तो ये जो मेरा ए है वो ये हो गया, और जो एक्सपेंड करने के बाद जो दूसरा एंड था वो मेरा नल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर कराऊंगी तो क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैं बंद हो जाऊंगी, ठीक है, स्टॉप हो जाऊंगी, बस स्टॉप इट, अब लेंथ नहीं मिल रहा है। तो बस ये हमारी क्या हो जाएगी, एट द एंड जा करके हम इसको रिटर्न करा देंगे कि भाई ये हमारी जो स्ट्रिंग आई है, कौन सी स्ट्रिंग, ये वाली जो स्ट्रिंग आई है ये हमारी पैलिंड्रोम है, और इसका स्टार्ट क्या है, 2 इंडेक्स से है, और जो इसकी मैक्स लेंथ है वो कितनी है, 7 हाई, 7 माइनस के लो, हाई माइनस के लो प्लस 1, तो मीन 7 माइनस 2 प्लस 1 मीन 6 है हमारे यहाँ पे मैक्स लेंथ, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, और स्टार्ट से उसका इनिशियलाइज करके आई को, और उसके बाद हम लेस देन कहाँ जाएंगे, मैक्स स्टार्ट प्लस मैक्स लेंथ तक जाएंगे, और रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एस आई, एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब एट द एंड जा करके हम उस रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है, तो ये हमारी क्या होने वाली अप्रोच रहने वाली, इस रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को, तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारी चीजें क्या होंगी, एक वाइल लूप में होगी, ठीक है। तो हम एक ऑड के लिए
तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पहले पूरा 4 पैरामीटर्स लिखेंगे, लो, हाई, मैक्स, लेंथ, स्टार्ट, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग एक मतलब इनिशियलाइज़ करेंगे और डिक्लेयर करेंगे, जो भी हमारा फ़ायदा होगा जिसमें वो हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चला फॉर लूप चलाएँगे। फॉर लूप में क्या करेंगे, हम सीधा यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ i इक्वल टू 1 से। तो 1 से लेकर के हम 8 तक चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे i इक्वल टू 1 इंडेक्स पे हम देखेंगे कि हमारा पैलिंड्रोम है कि नहीं। उसके लिए i इक्वल टू 1 पे जैसे ही हमारा फॉर लूप के अंदर जाएंगे और फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, 2 व्हाइल लूप लगाएंगे। कितने, 2 व्हाइल लूप लगाएंगे। पहला जो वाला व्हाइल लूप होगा वो हम इवन लेंथ पैलिंड्रोम फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे और जो हमारा दूसरा वाला व्हाइल लूप होगा वो हम ऑड लेंथ पैलिंड्रोम फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। अगर इवन वाला लेंथ हमें नहीं मिला तो हम ऑड वाला चेक करा के लेंगे, ठीक है। दोनों कोड सेम होंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, लो और हाई के फॉर्मूले का। तो ऑड के लेंथ में क्या होगा, ऑड वाला जो हमारा इवन वाला जो हमारा वाइल लूप होगा, इवन वाले वाइल लूप में हमारा क्या होगा, लो इक्वल टू जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा i-1 और हाई जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, i, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा i। और जो हमारा ऑड के केस में जो होगा, ऑड के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम दूसरा वाला फॉर वाइल लूप लगाएंगे और ऑड का केस लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लो जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा i और -1 और जो हमारा ऑड है, ऑड के केस में हाई जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, i+1, ठीक है। मीन्स बीच वाले एलिमेंट को हम छोड़ देंगे तो ये होगा i+1। तो ये सिर्फ ये चेंज होगा उस वाइल लूप में, सिर्फ एल और एच का चेंजमेंट होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो सीधे हम बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और वहां पे प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो आप ये लॉजिक समझ करके एक बार कोड करना स्टार्ट करो कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब सीधे मैं चलती हूँ अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैं कोड करना स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं इसको हटाऊंगी और यहाँ पे मैं सबसे पहले मुझे रिटर्न क्या कराना है, वो वेरिएबल लेती हूँ। तो मुझे स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न कराना है तो मैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेती हूँ। स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल लिया और वो क्या लिया मैंने, रिजल्ट, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट रिटर्न कराना है और इसको मैंने इनिशियलाइज किया इससे, ठीक है। तो ये मेरा नल स्ट्रिंग है और इसके बाद मुझे क्या लेना है, हाई और लो और वो मैक्स और स्टार्ट और मैक्स लेंथ और स्टार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगी, क्या लूँगी, पहले तो मैं लूँगी स्टार्ट। जो मेरा स्टार्ट होगा, स्टार्ट जो होगा मेरा वो क्या होगा, सबसे पहले तो मैं इंट लूँगी, ठीक है। इंट, यहाँ पे मैंने लिया हाई। तो हाई मेरा तो होगा कुछ भी, उसको मैं करा दूंगी, ठीक है। मैंने डिक्लेयर किया। जो मेरा इंट होगा वो लो होगा, वो मैं इनिशियलाइज कराऊंगी कहाँ से, 0 से, कि मैं 0 से शुरुआत कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो अब मेरा होगा स्टार्ट, स्टार्ट जो होगा मेरा वो क्या होगा, स्टार्ट मेरा होगा यहाँ से, सॉरी इंट नाइट का, तो इंट स्टार्ट ये होगा मेरा 0 से, ठीक है। 0 से ही मेरा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो हमारा मैक्स लेंथ होगा, इंट मैक्स लेंथ, इंट मैक्स लेंथ, सॉरी मैक्स LENGTH, तो हमारा जो मैक्स लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ तो भाई हमें 1 कराना ही है, ठीक है। तो मैक्स लेंथ हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक कैरेक्टर तो होगा ही। तो ये होगा मैक्स लेंथ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगी। फॉर लूप के लिए मुझे स्ट्रिंग का साइज पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक मेरा फॉर लूप चलेगा। तो एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, इंट एन इक्वल टू, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, कैपिटल एस है, तो कैपिटल एस डॉट साइज, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रिंग का साइज क्या है। तो ये स्ट्रिंग साइज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारे सारे पैरामीटर्स हो गए। अब मैं फॉर लूप लगाऊंगी। फॉर लूप के अंदर मैं पूरा चलना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो इंडेक्स कहाँ से चलना स्टार्ट करूंगी, 1 से, क्योंकि मेरा जो i-1 जो है वो लो है, ठीक है। तो 0 से हमारा लो वाला स्टार्ट होगा। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगी तो फिर माइनस में आ जाएगा लो, तो इसलिए मैं वहाँ पे 1 से चलना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सीधे 1 से चलना स्टार्ट की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंट i इक्वल टू 0 और i लेस देन जो है हमारा n यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, n क्या है, हमारा स्ट्रिंग का जो साइज है, ठीक है, लेंथ जो स्ट्रिंग की। और उसके बाद i प्लस प्लस, एक एक कैरेक्टर हमें चल के देखना है। आप इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, चलिए ये देखते हैं।
तो अब मैं यहाँ पे दो वाइल लूप लेने वाली हूँ, ठीक है। तो दो वाइल लूप इसलिए, एक मैं इवन लेंथ फाइंड आउट करने के लिए और एक लूंगी ऑड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधे बिना कुछ देरी किए हुए वाइल लूप लेती हूँ और इस वाइल लूप के अंदर जो हमारा कोड होगा वो ये होगा। और सेकंड वाला जो वाइल लूप लेती हूँ वो मैं क्या लेती हूँ, वाइल लूप लेती हूँ और इस वाइल लूप के अंदर जो कोड होगा हमारा वो ये होगा, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये हमारे दो वाइल लूप हो गए, एक हो गया हमारा इवन के लिए पहला वाला, दूसरा वाला हमारा ऑड के लिए हो गया, ठीक है। तो अब वाइल लूप से पहले पहले हमें इनिशियलाइज कराना होगा कि भाई हमारा जो लो और हाई क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो वाइल लूप से पहले मैं यहाँ पे कंडीशन देने वाली हूँ क्या, लो जो है हमारा वो क्या है, आई माइनस वन। और सॉरी, मैं यहाँ पे फॉर इक्वल टू आई इक्वल टू जीरो चल रही हूँ, जीरो से नहीं जाना है, मुझे वन से जाना है, क्योंकि अगर जीरो से गई तो मेरा लो माइनस में हो जाएगा। माइनस में तो हमारा कोई इंडेक्स में कैरेक्टर है नहीं, तो हम सीधे यहाँ पे वन से चलेंगे। अगर यहाँ वन से चलेंगे तो वन माइनस वन जीरो, तो हमारा लो जो होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा हो गया लो। अब इसके बाद हाई की बात करती हूँ, एच आई जी एच हाई। तो हाई में मैं क्या करने वाली हूँ, और ये हमारा इवन लेंथ के लिए है तो मैं यहाँ पे आई दूंगी, ठीक है। तो ये दूंगी मैं लो और हाई का कंडीशन, ये हो गया मेरा पूरा अपडेशन, ठीक है। लो और हाई में क्या होना चाहिए। अब इसके बाद मैं वाइल लूप के अंदर आई। तो वाइल लूप के अंदर आने के बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा कैपिटल एस है उसके अंदर मेरा क्या होगा, उसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, लो इक्वल टू कैपिटल एस और यहाँ पे एच आई डी एच हाई, ठीक है। तो ये हाई दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी तो हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगी, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये तो ठीक है, लेकिन एंड का केस क्या लगेगा, बाउंड्री केसेस स्केल की मतलब ये हुआ कि लो जो है हमारा, तो हमारा लो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। एंड भी आएगा क्या, हाई के लिए देखेंगे, एच आई जी एच हाई, और वो हमारा लेस देन एंड है कि नहीं। ये सारे एंड के केस में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंड आएगा बीच में, और ये हमारी तीन कंडीशंस हो गई। पहला वाला जो होगा हमारा जीरो, और सेकंड वाला जो हो गया वो लेस देन एन हाई के लिए, और ये पैरेंट्रॉम चेक करने के लिए ये वाला कंडीशन होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर इतना सब हो गया, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसके बाद सीधे हम इस वाइल लूप के अंदर आए और हमने देखा कि भाई अगर ऐसा है, ये कंडीशन हमें मिल गई, तो भाई पैलेंड्रोम वाला केस आ गया, ठीक है। तो पैलेंड्रोम वाला केस आ गया, तो अब हमने मैक्स लेंथ को, अब पैलेंड्रोम जैसे हमें फाइंड आउट हो गया तो हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें स्टार्ट बताना पड़ेगा कि भाई हमारी स्टार्टिंग किस इंडेक्स से है और हमारा जो मैक्स लेंथ है वो कितना है, तो हम उसको रिटर्न करा पाएंगे एट द एंड कि भाई ये हमारी पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग हमारी निकल करके आई है। तो अब इसके लिए हम वाइल लूप के अंदर यही काम करने वाले हैं, स्टार्ट और मैक्स लेंथ को अपडेट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें ये मिल गया तो हमें कंडीशन लगा करके चेक करेंगे इफ अगर हमारा एच आई जी एच हाई माइनस लो प्लस वन जो हमारी है, जितना भी हमारा कैलकुलेशन है हाई माइनस लो प्लस वन, अगर ये मेरा ग्रेटर देन है किसके, मैक्स लेंथ के, ठीक है। मैक्स लेंथ के अगर ग्रेटर है तो ही मैं अपडेट करूंगी। भाई मैक्स लेंथ अब मेरा वन है, मैक्स लेंथ अगर यहाँ पे जीरो निकल के आएगा तो क्या मैं जीरो करूंगी, नहीं, ग्रेटर होना चाहिए ना। तो क्योंकि मुझे लॉन्गेस्ट चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगी, और ये कंडीशन चेक करने के बाद मैं यहाँ पे अंदर लिखने वाली हूँ क्या, मैं यहाँ पे स्टार्ट जो होगा मेरा, स्टार्ट को मैं यहाँ पे अपडेट करूंगी किससे, लो से, जो भी मेरा लो होगा, क्योंकि यही तो लो और हाई तो बता रहे हैं कि पैलिंड्रोम हमारा कहाँ है क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट लिखूंगी, स्टार्ट, क्योंकि सॉरी स्टार्ट करिए लो, यहाँ पे मैंने स्टार्ट को लो से इनिशलाइज अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेट हो गया लो से। और उसके बाद यहाँ पे मैक्स लेंथ मैं बताने वाली हूँ, मैक्स लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, मैक्स लेंथ मेरा यहाँ पे ये क्या, मैक्स लेंथ जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाई माइनस के लो प्लस वन, ठीक। तो ये हमारा मैक्स लेंथ हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हमारी हो गई किसके, वाइल लूप के अंदर। अब इसके बाद जैसे ही हमें ये कंडीशन मिल गई तो हम चेक कराएंगे, एक्सपेंड करेंगे लो को और हाई को।
तो हम यहाँ पे एल माइनस माइनस, जैसे ही हमारी ये कंडीशन चेक हो गई कि हमारा जो स्टार्ट है वो हमने अपडेट कर दिया, मैसेज अपडेट कर दिया, इसके बाद हम ये भी तो चेक करेंगे कि भाई हमारी कितनी लेंथ तक जा सकती है। तो हम लो को एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट साइड, और जो हमारा हाई होगा उसको एक्सपेंड एक्सपेंड करेंगे क्या, राइट साइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लो और यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ पे एच जी एच हाई, और यहाँ पे प्लस प्लस, इसको राइट साइड एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, और ये मैंने वाइल लूप के अंदर ही किया है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा एक्सपेंड होकर के आया तो फिर से हमारा उसी कंडीशन पे चेक करेगा पैलिंड्रोम वाली। वाइल लूप मैंने क्यों लगाया है, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो जो लेंथ होगी वो मेरा बार बार कितने लेंथ जो होगी, मेरी लेंथ बार बार चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हम वाइल लूप के अंदर जा करके चेक करते जाएंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं, और अपना स्टार्ट और नेक्स्ट लेंथ को अपडेट करते जाएंगे कि भाई हमारा इस लेंथ तक की हमारी स्ट्रिंग आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, सिर्फ इतना ही कोड है किसके लिए, इवन लेंथ के लिए। अब ऑड लेंथ के लिए सेम यही कोड है, सेम बिल्कुल डिट्टो यही कोड है, बस हमारा यहाँ पे कंडीशन जो है हाई और लो की वो चेंज हो जाएगी। तो इस वाइल लूप के बाहर मैं आ गई, और इस वाइल लूप के बाहर आते ही मैंने जो है कंडीशन लगा दी, किसकी, ऑड लेंथ वाली। ऑड लेंथ वाली किस जो कंडीशन थी वो मेरी क्या थी, वो थी लो जो है उसको मुझे इनिशलाइज करना था किससे, आई माइनस वन से। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद जो मेरा हाई है, हाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई प्लस वन। बस ये हमारा हो गया कंडीशन। अब इसके बाद मैं सीधे ये वाला कोड कॉपी करने वाली हूँ इसमें, और ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी दबाया और यहाँ मैंने पेस्ट किया। ठीक, तो ये मेरा हो गया। अब इसके वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वो भी मैं कॉपी करती हूँ, क्योंकि सेम कोड है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें वो बार भी बात नहीं है। तो मैं इसको भी कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करती हूँ, फालतू का इतना लिखूँ क्यों। तो ये है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा ऑड लेंथ के लिए हो गया। ठीक है, सेम कोड है, बस मेरा क्या कंडीशन चेंज हुआ, लो और हाई को चलाने का। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इस वाइल लूप के बाहर में आई, और जो ये ब्रैकेट था मेरा इस वाइल लूप का, उसके बाद फॉर लूप का काम हो गया। फॉर लूप ऐसे चेक करते हुए चलूंगी मैं, फॉर लूप के बाहर आऊंगी, और ये तो मेरा वाइल लूप का ब्रैकेट था, ये फॉर लूप का ब्रैकेट है। इस फॉर लूप ब्रैकेट के मैं बाहर आ गई। अब इस फॉर लूप ब्रैकेट के बाहर आने के बाद मुझे जो स्ट्रिंग फाइंड आउट होगी, मिली होगी ऑपरेशन के बाद, सारा कुछ होने के बाद, तो उसको मैं प्रिंट कराने वाली हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिटर्न कराने वाली हूँ। तो मैं फिर से एक बार जो मेरी स्ट्रिंग है इसको ट्रैवर्स करूँगी। ठीक है, फाइंड आउट करूँगी। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा रही हूँ, और फॉर लूप लगाऊंगी, और फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी इंट आई इक्वल टू स्टार्ट से। ठीक है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, स्टार्ट से, सॉरी स्टार्ट, तो आई इक्वल टू स्टार्ट से स्टार्ट करूंगी, और यहाँ पे आई जो होगा वो लेस देन हो जाएगा किसके, स्टार्ट प्लस मैक्सिमम, और यहाँ पे आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इस फॉर लूप के अंदर जो मैं लिखने वाली हूँ, क्या लिखने वाली हूँ, जो मेरा मैंने यहाँ पे शुरू में स्ट्रिंग टाइप का जो रिजल्ट वेरिएबल लिया था उसको मैं अपडेट करूंगी। तो यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस, और यहाँ पे कैपिटल एस ऑफ आई, मेरी स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है उसको मैं अपडेट यहाँ पे ऐड करते जाऊंगी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इतना मेरा जो रिजल्ट वाली जो स्ट्रिंग थी वो मेरी पूरी काउंट हो गई कि भाई ऐसा ऐसा था, वो मेरा पूरा निकल करके आ गया। अब मैं इसको रिटर्न करा दूंगी, रिटर्न कराना मुझे, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है तो स्ट्रिंग ही रिटर्न कराना होगा। तो फॉर लूप के बाहर आई मैं, और मैंने यहाँ पे करा दिया रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है, तो रिटर्न रिजल्ट मैंने करा दिया। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, सेमी कॉलम वगैरह सब एकदम फिक्स है कि नहीं, और आई थिंक है। तो ये हो गया मेरा कोड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पूरा कंप्लीट कोड। अब इसको मैं एक बार कंपाइल रन करा करके देखती हूँ। तो ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो ए बी ए आ रही, तो ये तो बहुत ही मेरी स्ट्रिंग काफ़ी लॉन्गेस्ट आनी चाहिए, बट मेरी शॉर्ट स्ट्रिंग आ रही है। और देखते हैं हम यहाँ पे क्या हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते देखते हैं और क्या हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं वो हम।
ऐसी क्या एरर हुई जो ये मेरा आउटपुट जो है वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। मेरा जो स्ट्रिंग आना चाहिए आउटपुट, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए ए बी और ए, ठीक है। तो ये आना चाहिए, बट मेरा आउटपुट ए बी, बहुत ही लेंथ जो है मेरी बहुत छोटी है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मुझे चाहिए बट नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ दिक्कत की है, वो मैंने क्या दिक्कत की एक बार मैं चेक करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस कोड पे जाती हूँ और वाइल का कोड जो है यहाँ पे चेक करती हूँ। हाई, ओके, स्टार्ट मैक्स लेंथ मेरी हाई माइनस माइनस आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, सच अ सिली मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाई माइनस लो प्लस वन लिखा और यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पे मैंने माइनस में गलती की होगी। तो ये हाई माइनस लो प्लस वन, तो ये थी छोटी सी गलती थी और एक बार चेक को रिव्यू करना चाहिए था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। चलती हूँ मैं, अब रन कराती हूँ, कंपाइल और रन। और हमारा जो आउटपुट है वो एकदम एग्जैक्ट एकदम सही है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइलेशन हो गया है। और अगर हम यहाँ पे इनपुट, पहले तो मैं सबमिट करती हूँ। सबमिट मैंने किया, तो ये मेरा सबमिट हो गया, प्रॉब्लम सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है, सबमिट हो चुका है। और ये मैंने एक प्रॉब्लम पहले की थी, इसलिए यहाँ पे मुझे 0 पॉइंट मिले हैं। अगर मैं अभी करती तो 4 पॉइंट मिलते, तो मैं एक बार कर चुकी हूँ समझाने के लिए, तो इसलिए ये हो गया जी। तो अब मैं अगर यहाँ पे एक बार कस्टम इनपुट डाल करके देखूँ, कस्टम इनपुट पे मैंने स्ट्रिंग डाली ए बी सी, तो मेरा जो आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट का केस आ रहा था ए बी सी में, तो मेरा ए जो है वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। ए जो है वो आंसर में आना चाहिए। तो मैं आउटपुट पे जाऊंगी और यहाँ पे चेक करूंगी, तो मेरा ए पैरेंड्रॉम सब स्ट्रिंग आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है वो ए आ गया है, ठीक है। तो जो मेरा आउटपुट है वो ए आ गया है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल एकदम कोड सही है और मैं इसको सबमिट करती हूँ, सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं हमारी, और ये कोड हमारा सबमिट हो चुका है। ये आ गया आंसर, ठीक है। तो गाइज आपको समझ आया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और चलिए चलते हैं, तब तक के लिए मैं टाटा बाय बाय करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो आप बिल्कुल लगे रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैंने समझाया, जो मेरी अप्रोचेस हैं आपको समझने वाली, वो आप अगर अच्छी लगी, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, ठीक है। तो बाय।